हेलो एवरीवन। आज पांचवें प्रकार की आर्कीटाइप को हम समझेंगे जिसका नाम है सेज, ऋषि, साधु या संत। ये 11% होते हैं और बहुत ही सामाजिक, मिलनसार, उदार और खुशमिजाज होते हैं। ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं और इनके लिए पूरी दुनिया एक रंगमंच होती है। जितने ज्यादा इनके आसपास के लोग होते हैं यानी कि ऑडियंस होते हैं, ये उतना ही ज्यादा खिलते हैं। ये नेचुरल एंटरटेनर है, परफॉर्मर है, अटेंशन सीकर है, स्टोरी टेलर है। इनका काम ही है कम्युनिकेशन करना। ये बहुत बातूनी भी हो सकते हैं पर ये एक्सप्रेसिव भी उतने ही ज्यादा होते हैं। ये अपनी खुशी, अपने प्यार या कोई भी भावना को बखूबी एक्सप्रेस करने में माहिर होते हैं। यह उस प्रकार से ज्ञान पाने की तलाश करते हैं जो अन्य सोल्स के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होती। इसकी इच्छा अन्य लोगों के साथ निकट संपर्क में रहने की है, क्योंकि उसके साथी चाहे जो भी हो उसके जीवन को बोधगम्य बनाते हैं। क्योंकि वो अपने ही जीवन से सिर्फ नहीं सीखता, वो आसपास के लोगों के जीवन से भी बहुत कुछ सीखता है। संत आदान प्रदान में सीखता है, कम्युनिकेशन में ही वो खिलता है। चाहे वो कितना ही विनम्र क्यों न हो, पर वो इग्नोर होना कभी भी पसंद नहीं करता। वो हमेशा चाहता है कि उस पर ध्यान दिया जाए, चाहे वो उसके शब्द हो, उसके काम हो या उसका मौन हो। स्कॉलर हमेशा हर ज्ञान को डिटेल में देखना पसंद करते हैं, जबकि सेज उस सब के पार उसे विस्तार के रूप में देखना पसंद करता है। उसके लिए ज्ञान सिद्धांत से नहीं बल्कि सीधे उनके जीवन और अनुभव के स्रोत से उपजा होता है। इसी वजह से वो अक्सर स्कूल, कॉलेजेस या कोई भी सीखने की संस्थानों से घृणा करता है और विश्वासघात महसूस करता है। सेज जानता है कि वो कुछ भी मौलिक नहीं बना पाता, पर उसके बावजूद चाहे किसी के द्वारा लिखी हुई कविता हो, किसी के द्वारा कंपोज किया गया गाना हो या किसी मास्टर के द्वारा दी गई शिक्षा हो, वो उसे साझा करने में आनंद महसूस करता है। ये सोल ह्यूमैनिटी के अनुभवों से सीखने और लाभ उठाने की इच्छा रखता है। ये अपने आप से भी बहुत कुछ सीखता है। वो अपने स्वयं की भावनाओं, अपने रिएक्शंस और अपने अनुभवों की जांच करता है और उन्हें स्वीकारता है। उनके विशेष अंदाज से चुटकुला सुनाने की कला के द्वारा आप उन्हें पहचान सकते हैं। वो वाक्पटु है और लोगों का मनोरंजन बहुत आसानी से करता है। वो जहाँ भी जाता है उसकी एनर्जी से लोग प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। वो दुनिया पर और खुद पर भी हंस सकता है। उसके लिए जिंदगी एक कॉमेडी है। उसकी इच्छा अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को हजारों अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस करने की होती है। वो खुद को एक्सप्रेस करना चाहता है और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करना चाहता है। ये तभी संतुष्ट होते हैं जब वे मेहनत करते हैं और लोग उन पर ध्यान दें और उसकी प्रशंसा करें। जब एक सेज को पर्याप्त ध्यान नहीं मिलता है तो वो इसके लिए संघर्ष करेगा। विशेष रूप से उन लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा जो उसे अनदेखा कर देते हैं। वो उनका ध्यान पाने के लिए सब कुछ करेगा, पर वो सुनिश्चित करता है कि जिन लोगों ने उसे अनदेखा किया है वो उसको नोटिस करें। वो एक अच्छा श्रोता है। आप जो भी कहते हैं उसमें उसकी गहरी रुचि है। उसकी एक्सप्रेशन का सबसे अच्छा साधन शब्द होते हैं। वह शब्दों का उपयोग अपने और दुनिया के बीच एक कड़ी बनाने के लिए करता है। सेज आपको हर स्टेज में, कई गवर्नमेंट ऑफिसेस में या कई पॉलिटिकल पार्टीज में और कई बार सुपरमार्केट कैशियर के रूप में या जहां पर भी कम्युनिकेशन का उपयोग किया जाता है, ऐसे वाक्पटु लोग आपको दिख जाएंगे। वो एक अच्छा स्पीकर है और उसके एक्सप्रेशन का एक स्टाइल होता है। वो शब्दों से प्यार करता है क्योंकि वो जानता है कि हर शब्द मायने रखते हैं। जो इंसाइट और ज्ञान अपने अनुभव के द्वारा पाता है वो लोगों में साझा करता है और लोगों को भी समृद्ध बनाता है। इस आर्कीटाइप की विशेषता है लालच। क्रिश्चियनिटी में तो इसे पाप कहा जाता है, पर इस आर्कीटाइप की ये विशेषता इसके अभाव या कमी के डर के कारण होती है। ये हमेशा
अतृप्त रहता है, हमेशा डिमांडिंग रहता है। यह लालच अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की होती है। यह खाने की भी हो सकती है, धन की भी हो सकती है, सेक्स पार्टनर की भी हो सकती है, ज्ञान की भी हो सकती है। वह अधिक से अधिक चाहता है। जब उसे पर्याप्त रूप से नहीं मिलता तो वो पैनिक हो जाता है। उसकी इच्छा की वस्तुएं अलग अलग हैं, जैसे अधिक खुशी, अधिक सफलता, अधिक धन, अधिक अटेंशन, अधिक टेम्परामेंट, अधिक रिलैक्सेशन, अधिक राइट्स, अधिक हेल्थ, अधिक ग्रोथ, अधिक ब्यूटी, बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजें। जैसे जैसे सोल ओल्ड होते जाती है, उसकी इच्छा की वस्तुएं रिफाइंड होते जाती हैं। जैसे पहले जब वो यंग और मैच्योर सोल था तो उसे सफलता, करियर, प्रसिद्धि, धन की ज्यादा चाह थी, पर जब वो ओल्ड हो जाता है तब वो अधिक ज्ञान, अधिक एनलाइटनमेंट, अधिक फ्रेंडशिप, अधिक लव, अधिक इंटेंसिटी, अधिक इंसाइट, अधिक क्लैरिटी चाहता है। इस प्रकार के व्यक्ति हमेशा खालीपन को महसूस करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनके पेट में एक ऐसा छेद है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। वह अपने लक्ष्य को भी अपने पहुंच से बहुत दूर रखना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसका लालच कायम रहे और उसमें प्रोजेक्ट होने वाली ऊर्जा से वो जीवित रह सके। ये जो लालच की जो मुख्य विशेषता है, उसके अभाव या कमी के डर के रूप में रह गई थी। जब ऐसा बच्चा छोटा होता है तो माँ अक्सर या तो दूध देना भूल जाती है या उसे लगता है कि बच्चे को ज्यादा दूध नहीं पिलाना चाहिए, तो वो काफी एक लंबे गैप के बाद अपने बच्चे को दूध देती है। बच्चे को जरूरत है पर माँ उसे पर्याप्त रूप से दूध नहीं दे रही है, तो बच्चे के मन में ये भावना हो जाती है कि जब भी खाना मिले तब उसे स्टोर करके रख लूं, ताकि पता नहीं अगला वाला भोजन मुझे, अगला वाला दूध मुझे पता नहीं कब मिले। तो ये जो कमी का जो डर है उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। ऐसा नहीं कि उसकी माँ बुरी है, उसने अपने डर को कल्टीवेट यानी कि अपने डर को बढ़ाने के लिए ही ऐसी मदर का चुनाव किया था जो उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। बहुत कम उम्र में यह बच्चे को उस समय से अधिक खाने और स्टोरिंग करने की ओर ले जाता है। जल्दी उसे विश्वास हो जाता है कि खाना ही प्यार है, मुझे यह सुनिश्चित करना है कि मुझे पर्याप्त मिले, मुझे वह खा लेना है जितना मैं खा सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि अगली बार खाना मुझे कब मिलेगा। जब अधिक खाने से बच्चा मोटा हो जाता है तो फिर मदर उसको खाना कम देती है ताकि बच्चे का विकास सही ढंग से हो सके, और इसका डर और ज्यादा बढ़ते जाता है और ये साइकिल में फंस जाता है और वो जीवन भर खाने के ईटिंग डिसऑर्डर से पीड़ित होता है। कभी कभी कुछ लोग ईटिंग डिसऑर्डर के कारण हमेशा पतले रहते हैं, पर अक्सर ऐसे लोग खाने के प्रति बहुत ही लालायित रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान और विकास का लोभ भी भय की अभिव्यक्ति है। आत्मा हमेशा प्रयास करते रहती है कि कहीं मेरा टाइम न वेस्ट हो, कहीं मुझे नर्क में न जाना पड़े, इसलिए वो ज्यादा एनलाइटनमेंट की तरफ मेहनत करती है। व्यक्ति का लालच इसको एडिक्शन की तरफ भी ले जाता है, किसी भी प्रकार के भय के कारण, क्योंकि वो हर चीज को अधिक पाना चाहता है, तो वो पर्याप्त रूप से जब नहीं मिलती है तब वो एडिक्शन की तरफ बढ़ता है। और जो लोग सुंदरता और अट्रैक्टिव बने रहना चाहते हैं वे लोग अक्सर पूरे समय ब्यूटी सर्जन और पार्लर्स में दिखे जाएंगे। इस पर लालच इतना हावी हो जाता है कि वो अपना स्वामी नहीं रह पाता। उसे वासना और जरूरत में भेद करना ही नहीं आता, उसे समझ ही में नहीं आता कि वो कहाँ रुके। ऐसे व्यक्ति को कभी कभी अपने लालच को पूरा करने का भी अवसर देना चाहिए। यदि उसे वाकई कुछ खाने का मन है तो वो जी भर के खाए, यदि शॉपिंग करने का मन है तो पूरा दिन शॉपिंग करे, चाहे उसके लिए थोड़ा सा कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। कम से कम वो जुनून जो लालच का है वो तो धीरे धीरे कम होगा। और यदि वो प्यार ज्यादा पाना चाहता है तो अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। जब दोनों पार्टनर इस बारे में बात करेंगे और हंसी मजाक में इस डर को कम करने के लिए एक दूसरे का साथ देंगे, तो जो साइकोलॉजिकली पैटर्न है उसका लालच, वो धीरे धीरे काबू हो जाएगा। इस तरह से अगर वो सचेत अभ्यास करेगा तो धीरे धीरे उसका खालीपन, उसकी खोखली भावना को स्वीकार करना सीखेगा। ऐसा करने से वो पहले से कहीं अधिक सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट को अनुभव करेगा। रोनाल्ड रेगन, बिल क्लिंटन, ओशो, जिम कैरी, कपिल शर्मा ऐसे ही सेज हैं। ये केवल मनोरंजन ही नहीं करते बल्कि ओल्ड सोल के रूप में वो आध्यात्मिक दुनिया में भी अपने ज्ञान को साझा करके
लोगों को एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाते हैं। यदि आप भी ऐसे सेज हैं तो आप अपने इस ग्रीडीनेस को कम कर सकते हैं। आप देखें कि आपके पास कोई भी चीज की कमी नहीं है, और जो भी चीज की कमी है यदि आप डिजर्व करते हैं तो वो आपको मिलेगी ही। उसके लिए पैनिक होने की जरा भी जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी चीज की अति बुरी होती है, न अति भोग न अति वैराग्य, मिडिल पाथ। ये ग्रीडी लोगों को सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है। तो आप अपने ऊपर काम करिए और संतुलन बनाइए अपने इच्छाओं और अपनी जरूरतों के बीच में। जीवन आनंद के लिए है, इसको खुशी से जिए और दूसरों में भी खुशी बांटें।